75 जो है हमारी क्या थी, ब्लॉक्स में जो है वो हिम जो है वीकली मार्केट जो है हिमीरा के तहत जो है वो शुरू किए गए। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा स्टेप है हिम अन्नपूर्णा फूड वैन। यहाँ पे अंडर दिस स्कीम द प्लान इज टू लॉन्च अ फूड वैन दैट विल बी ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो ये आपकी अन्नपूर्णा फूड वैन है, इनको ऑपरेट भी जो है वो यही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंड्स जो है वो डिसबर्स्ड कर दिए गए हैं, दिए किसको है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को, वो भी आपकी 5 ब्लॉक्स। तो मतलब अन्नपूर्णा फूड वैन स्कीम जो है वो आपके 5 ब्लॉक्स में ऑपरेट करेगी। ये जो 5 ब्लॉक्स है जहां पे ये ऑपरेट करेगी वो है संगड़ा सिरमौर, हरोली ऊना, बैजनाथ कांगड़ा, कुल्लू एंड बसंतपुर शिमला। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फार्म लाइवलीहुड स्कीम जो है वो सारी आप डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपकी ब्लॉक्स में जो है वो शुरू की गई है, बट आपको यहाँ पे ये पॉइंट रखना है कि अन्नपूर्णा फूड वैन जो है ऐसा नहीं है कि सारे ब्लॉक्स में शुरू की गई। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे हमने ये सारे नाम पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंड्स जो है वो डिस्पर्स किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को, जो है इन फूड वैन्स को चलाएगी। जो रन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही करेगी, तो मतलब ये ऑपरेट जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करेगी, लेकिन जो है यहाँ पे ध्यान जो है आपका ये एजेंसीज रखेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के तहत जो है इस प्रोजेक्ट के तहत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है सीड मनी की फॉर्म में। मनी कितनी है, 40,000। जो भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इंटरेस्टेड है फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में, उनके लिए जो है वो 40,000 रुपीज जो है वो दिए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए कि कितने रुपीज जो है इसके तहत सैंक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है एक सेंट्रली फंडेड इनिशिएटिव है। इसका प्राइमरी गोल है कि रूरल पॉपुलेशन को आपके असिस्ट करना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, विलेज एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। बट आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये अभी जो है इम्प्लीमेंट किया गया है सिर्फ एक ही ब्लॉक में, जिसका नाम है मंडी सदर। मंडी सदर ब्लॉक में जो ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर जो है प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। इसके तहत जो है टोटल ऑफ 2018 फर्म्स जो है वो मंडी सदर ब्लॉक में जो है उनको जो है 4 साल के लिए सपोर्ट किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ मंडी में जो है वो शुरू किया गया, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ब्लॉक्स जो है इसके तहत आए हैं। अगर हम देखें सोशल इंक्लूजन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को कि दिसंबर तक क्या क्या चीजें जो है आपकी सोशल इंक्लूजन के तहत की जा रही है, तो यहाँ पे सोशल इंक्लूजन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एल्डर लोगों के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। यहाँ पे 110 एल्डरली सेल्फ ग्रुप्स बनाए गए हैं और 80 स्पेशल PWD सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, विद पीपल विद डिसेबिलिटीज उनके लिए जो है वो 80 और एल्डरली के 110 जो है एल्डरली जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड जो है वो 15,000 का जो है वो दिया जा रहा है पर SHG को, जो has been released to 1,105 vulnerable SHGs till date। यहाँ पे जो है रिवॉल्विंग उसमें जो है फंड जो है वो हर SHG को दिया जा रहा है 15,000 जो है वो याद रखना पर SHG को दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक जो है 1,105 वल्नरेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है ये फंड जो है वो दे दिया गया है, उनको रिलीज कर दिया गया। अगर 1,105 वल्नरेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं तो आपको याद रखना इनके तहत जो है हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है 15,000 रुपए जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अभी तक 137 वल्नरेबिलिटी रिडक्शन प्लान जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं और इसके तहत जो है वो फंड्स एलोकेट किए जा चुके हैं वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के तहत 126 आपके 126 VOs को। ठीक है, यहाँ पे VOs का मतलब हुआ विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसके नीचे भी एरो लगा के लिख लेना कि आपके 137 जो है वल्नरेबल रिडक्शन प्लान जो है वो डेवलप किए गए हैं, जिसके तहत जो है वो आपके 126 विलेज ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फंड्स दिए जाएंगे और वो जो है हर एक VO को जो है यहाँ पे कितना फंड देने की बात की गई है,
1.50 लाख। ये नोट्स में ऐड नहीं है, प्लीज इसको आप ऐड कर लीजिएगा कि 1.50 लाख जो है वो पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। टोटल जो है यहाँ पे 126 विलेज ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं, तो यहाँ पे दो ऐसे एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कहाँ के, टोटू और चौपाल ब्लॉक के। तो टोटू और चौपाल ब्लॉक के कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं जो है आपके जो है पार्टिसिपेट करेंगे सरस फेयर और फूड कार्निवल जो होते हैं उसमें, और वहां पे जो है अपना जो है शोकेस, जो भी उनका स्पेशलिटी है वो आपका शोकेस करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो लिख रखा है कि इसमें से 40 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर ऐसे होंगे जिनको एक बैच के तहत, मतलब एक बैच में 40 एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर होंगे जिनको जो है इसी चौपाल और टोटू ग्रुप के ब्लॉक के मेंबर्स को जो है वो ट्रेन किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग में। तो एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी 40 ऐसे एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स होंगे जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको जो है चौपाल और टोटू ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग की देने की बात की जा रही है। तो ये देखिए सोशल इंक्लूजन का कितना बड़ा एग्जांपल है कि यहाँ पे जो है सभी को इंक्लूजन, लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए सभी को जो है यूनिवर्सल एक्सेस हर चीज के लिए देने की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जो है एक मेमोरेंडम साइन किया है नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुदुमश्री केरला के साथ, जहां पे वो है रोल आउट करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कवरेज प्रोग्राम्स। कितनी पंचायत, ग्राम पंचायत में 148 ग्राम पंचायत, जो किसकी होगी, 4 ब्लॉक्स की 148 ग्राम पंचायत के तहत HPSRLM और आपके नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुदुमश्री केरला ने जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और उन 4 ब्लॉक्स का नाम है राजगढ़, ठियोग, मशोबरा एंड कंडाघाट। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि राजगढ़, ठियोग, मशोबरा एंड कंडाघाट, इन 4 ब्लॉक्स को जो है यहाँ पे जो है आपके PRI और CBO मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। टोटल कितनी कवरेज है, 148 ग्राम पंचायत। अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2017 में। यहाँ पे हिमाचल में भी इसको जो है लॉन्च किया गया है हिमाचल में इसको जो है लॉन्च किया गया है 2017 में। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है कि ईयर कौन सा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का हिमाचल में। तो यहाँ पे जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके एम यही है कि फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना रूरल यूथ को, जो आपके कितनी एज के बीच में मैटर कर रहा है, कितनी एज के बीच में, 15 से 35। तो ये आपके लिए ईयर भी याद होना चाहिए कि 15 से 35 ईयर्स के बीच में जो भी रूरल यूथ है उनको जो है आपके फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, 3 से 12 मंथ्स तक जो है यहाँ पे मल्टीपल पॉपुलर ट्रेड और जॉब रोल्स के लिए तहत जो है फ्री ट्रेनिंग कराई जाएगी। 160 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आपके इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे दिए जाएंगे फ्री, और यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाएगा 2 से 6 महीने तक, कितने का, ठीक है, 1270 पर मंथ जो है इसके तहत दिए जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप सभी को पता है, अगर आप एलाइड की भी तैयारी कर रहे हो तो मेंस में वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस स्कीम। तो आपके लिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। और प्रीलिम्स में तो आप सभी को पता ही है, फैक्चुअल आता है, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने से कितने ईयर्स के बीच के बच्चों को जो है, रूरल यूथ को जो है ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो वो कितने हैं, 15 से 35 ईयर्स के जो बीच के बच्चे हैं उनको जो है ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हमारी स्टेट में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है रिहैबिलिटेट करने के लिए वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड लैंड, ड्रॉट प्रोन एरिया और डेजर्टेड एरिया। जो भी आपके ड्रॉट प्रोन एरिया है,
ठीक है, ड्रफ्ट प्रोन एरिया है, डेजर्ट एरियाज है जो अब डेजर्ट बन चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको जो वाटर उनमें जो है रिहैबिलिटेशन करने के लिए जो है ये स्कीम जो लाई गई है। यहाँ पे जो है इसका फाइनेंसिंग पैटर्न ये है कि 90% जो है वो आपका सेंटर बेयर करेगा और स्टेट जो है वो आपका 10% जो है वो बेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, जो शुरू हो चुका है 2021 से और 2026 तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5 साल का जो है ये प्रोजेक्ट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसके तहत देखें तो यहाँ पर जो है अमृत सरोवर जो है वो मिशन अमृत सरोवर जो है वो लॉन्च किया गया है हमारे नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को, लेकिन ईयर है 2022। तो 2022 में ये मिशन अमृत सरोवर जो है लॉन्च किया गया है। इस मिशन का गोल ये है कि ये डेवलप करना है, इसमें डेवलप करेंगे और रिवाइटलाइज करेंगे वाटर बॉडीज को एवरी एरिया ऑफ द कंट्री। जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज है जिसमें पानी कम हो गया है तो उनको रिवाइटलाइज करने के लिए कि मिशन अमृत सरोवर जो है वो शुरू किया गया है 2022 में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हिमाचल में कितने जो है आपके जो है अमृत सरोवर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 97 अमृत सरोवर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये 97 अमृत सरोवर जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है और ब्लॉक जो है कवर्ड है उसमें 18 ब्लॉक्स। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बहुत, डाटा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 97 अमृत सरोवर्स has completed in 10 districts 18 blocks। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग। तो साथ ही में यहाँ पे स्प्रिंग मैनेजमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट की भी लिए भी प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रखा है। तो यहाँ पे इसके तहत जो है 23 प्रोजेक्ट एरियाज को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स के तहत कवर है, अमृत सरोवर की में 10 है और स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट में आपके 12 की डिस्ट्रिक्ट्स कवर है। तो यहाँ पे जो टोटल ऑफ 414 स्प्रिंग जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत और क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपेंडेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर स्प्रिंग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितना लोग जो है पॉपुलेशन जो उस स्प्रिंग में जो है वो डिपेंडेंट है, उसके बेसिस पे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के जो है 414 स्प्रिंग्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें से 88 स्प्रिंग्स का जो वर्क है वो कंप्लीट हो भी चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को जो है पानी का सोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो है ये स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट जो है प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहाँ पे बात की गई है कि इसके तहत भी क्या है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज को भी प्रमोट करने की बात की गई है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 प्लांटेशन इज टू बी टेकन अप टू 20% ऑफ द वाटरशेड प्रोजेक्ट एरिया। तो जितने भी वाटरशेड प्रोजेक्ट एरिया इनमें से जो है एक स्टेप और लिया गया है कि यहाँ पे 20% जो है वो प्लांटेशन की जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एफोरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज में ये जो है हेल्प किया जा रहा है। अगर आपको क्लाइमेट चेंज पे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे डेटा लिख सकते हैं कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी ये बोला गया है कि 20% जो आपका एरिया है वो आपके प्लांटेशन को डेडिकेटेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखें प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एक और स्कीम है जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमने हाइलाइट्स पे भी देख ली, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसके तहत जो है जो गवर्नमेंट है वो 1.50 लाख रुपीज जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस के लिए फाइनेंशियल एड दे रही है। यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ द यूनिट होम जो है स्प्लिट किया गया है 90 और 10 90 जो है सेंटर के बीच में और 10 जो है वो स्टेट देगी। यहाँ पे पक्का हाउस बनाने की बात की जा रही है 2024 तक। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अलग है और मुख्यमंत्री आवास योजना अलग है। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है सारी कैटेगरीज जो आपके बिलो पावर्टी लाइन रह रही है, चाहे वो जनरल की हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, लेकिन वो बीपीएल के नीचे हो, उन सब कैटेगरीज के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो है ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेंस का सिलेबस देख रखा होगा हिमाचल का, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को ये पता होगा वहां पे ये स्कीम अलग से ही मेंशन्ड की गई है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इस ग्राम योजना के तहत ये इंश्योर करना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और क्वालिटी हो किसकी, ग्राम पंचायत की। जिनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, सभी ग्राम पंचायत को नहीं, जिन भी ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया है वहां पे बेसिक एम्यूनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए जो है ये स्कीम जो है वो है। ठीक है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है 5 ग्राम पंचायत को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, 5 ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया गया है। इन 5 ग्राम पंचायत को जो है वो इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में एक ग्राम पंचायत को चुना गया है जो है गुनेहड़, और ये गुनेहड़ जो है वो आपके बैजनाथ डेवलपमेंट ब्लॉक में पड़ती है। इसको जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा आपके विलेज डेवलपमेंट प्लान के अंडर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मातृशक्ति बीमा योजना। ये स्कीम के तहत जो है सारी वुमेन कवर्ड है। ठीक है, जो भी आपके बिलो पावर्टी लाइन जो है वो रह रही है। तो बीपीएल के तहत जो भी आपके लेडीज रह रही है वो सारी कवर है। यहाँ पे एज ग्रुप जो है वो 10 से लेके 75 ईयर्स है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अंडर दिस पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड कर रही है रिलीफ टू फैमिली मेंबर्स ऑफ वुमेन इन केस ऑफ देयर डेथ एंड डिसेबलमेंट अराइजिंग ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पे डेथ के लिए कंपनसेशन दी जाएगी 2 लाख, अगर उनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख, और अगर लॉस ऑफ 1 लिम्ब एंड 1 आई और बोथ आईज और बोथ लिम्स तो 2 लाख, और अगर लॉस ऑफ 1 लिम्ब 1 ईयर तो 1 लाख। बट यहाँ पे एक और कंपोनेंट डाला है कि अगर उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है तो वहां पे उनको जो है 2 लाख जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब दिस स्कीम ऑल्सो गिव्स बेनिफिट टू मैरिड वुमेन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेडीज अपने घर का खर्चा चला रही है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अगर तो वो अनमैरिड है तब तो वो आपके जो है उनके अगर वही अपने घर का खर्चा चला रही है तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए जो है वो उनकी डेथ पे दिए जाएंगे। बट अगर कोई लेडी मैरिड है और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी यहाँ पे मातृशक्ति बीमा योजना में उनको जो है वो 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट आपको इस स्कीम का याद रखना है। ईयर भी याद रखना है, 10 से 75 ईयर्स के बीच की जो लेडीज है उनके लिए जो है ये स्कीम जो है वो शुरू की गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण याद करें तो ये 2014 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो है वो लॉन्च किया गया था। हिमाचल को जो है प्रोक्लेम कर दिया गया ओपन डेफिकेशन फ्री 28 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, और अब हमको जो है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस भी जो है 100% विलेजेस जो है यहाँ पे ओपन डेफिकेशन प्लस जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है 3 सितंबर 2023 को। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब जो है ओडीएफ फ्री जो है वो 100% जो विलेजेस को है वो कर दिया गया है 3 सितंबर 2023 को। यहाँ पे जो है 19 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देखें स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण के तहत, तो यहाँ पे जो है इंसेंटिव्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउस होल्ड लैट्रिन्स को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स जिनके घर में भी आपके लैट्रिन्स की फैसिलिटीज नहीं है तो उनको जो है, चाहे वो बीपीएल है चाहे वो एपीएल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बीपीएल और एपीएल दोनों के लिए जो है जिनके घर में आपकी लैट्रिन्स नहीं है उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पे जो है 12,000 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, तो यहाँ पे जो है विलेज लेवल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जिन विलेजेस का साइज 5,000 तक है वहां पे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ₹60 पर कैपिटा और ग्रे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 280 पर कैपिटा और जहाँ पे 5,000 से अबव है पॉपुलेशन वहां पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अप टू ₹45 पर कैपिटा और ग्रे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अप टू ₹660 पर कैपिटा जो दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है, इसमें से 30% ऑफ दिस अमाउंट विल बी बोर्न बाय द ग्राम पंचायत फ्रॉम देयर 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स।
जो भी आपके ग्राम पंचायत को 15 फाइनेंस कमीशन के तहत जो है आपके रुपीज सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 30% जो है वो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा। और इसकी मिनिमम लिमिट, यहाँ पे ये चीज पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पे गलती से मेरे से मैक्सिमम लिख हो गया है। मैं नीचे नोट्स कमेंट सेक्शन में भी नोट डाल के ऐड कर दूंगी, बट आप अगर वीडियो साथ साथ देख रहे हो, नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्लीज इसको सही कर लिया जाएगा कि यहाँ पे ये मिनिमम है कि each village can utilize minimum of total 1 lakh based on their requirement for both solid waste and grey management। यहाँ पे मिनिमम कम से कम कितना 1 लाख पर विलेज जो है वो यूज किया जा सकता है इसके मैनेजमेंट के लिए, खर्च करने के लिए 1 लाख मिनिमम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाने के लिए हर ब्लॉक में जो है हर एक यूनिट को जो है वो 16 लाख रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आप स्टेप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है, हिमाचल की गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूशन कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन हमने देख लिया, 19 साइट जो है वो सिलेक्ट की गई है, और इस गोवर्धन प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पर डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने जो रुपीज है वो दिए जाएंगे आपके पर डिस्ट्रिक्ट को। तो 50 लाख रुपए जो है वो पर डिस्ट्रिक्ट को, जहां पे भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की जा रही है वो दी जा रही है। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने 19 साइट्स जो है वो सिलेक्ट की गई है गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत, तो ये 19 साइट्स ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5 साइट हो, ये मेंशन नहीं है। तो अगर वो 5 साइट है तो हर साइट को जो है उस पर डिस्ट्रिक्ट को जो है, हर साइट को नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा, अप टू 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वो बेस होगा कि वो साइट जो है किससे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50 लाख तक जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा। मनरेगा का लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे हिमाचल में भी मनरेगा जो है स्कीम है शुरू हुई। तो ये मनरेगा स्कीम जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी 5 सितंबर 2005 को। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन ये शुरू की गई है, ऐसे याद रख लो। मनरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम 2005 में। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ये जो है, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एनकरेज करेगा स्मॉल शॉपकीपर्स को और बिजनेसमैन को कि वो इन्वेस्ट करे बिजनेसेस में लोन्स के तहत। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि इस स्कीम के तहत जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है इंटरेस्ट पे। अगर कोई लोन लेता है 50,000 का, तो 50,000 का अगर कोई लोन लेता है तो उसके जो इंटरेस्ट है उस पे जो है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे सब्सिडी के तहत जो है हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो 50% जो है वो उसका इंटरेस्ट पे करेगी, और बाकी का 50 जो है वो आपका एप्लीकेंट पे करेगा। 50% एचपी गवर्नमेंट विल वेव 50% अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और बाकी का 50 जो है वो आपका एप्लीकेंट देगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पंचायती राज। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो आपके हिमाचल में 12 जिला परिषद है, 81 पंचायत समितिज है, और 3615 ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में आ रखा था कि हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। तो 3615 ग्राम पंचायत जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट है। यहाँ पे जो बात की गई है कि 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर जो है वो 332 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में आपके ग्राम पंचायत को। अकॉर्डिंग टू न्यू एस्टिमेट्स एंड डिजाइन has been prepared for the construction of ग्राम पंचायत घर। ग्राम पंचायत घर बनाने की बात की जा रही है। कितने 1.14 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए जाएंगे इस न्यू पंचायत घर को बनाने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ग्राम पंचायत घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1.14 रुपीज जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट अगेन, एक रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, उसके तहत जो है वो हमारी स्टेट को जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 67.38% करोड़ रुपीज जो है, परसेंट नहीं सॉरी 67.38 करोड़ रुपीज जो है वो मिल चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा, और आपको ये स्कीम भी याद करके आनी है। और काइंडली जो ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं, आपको
आपको ये जो स्कीम है वो याद करके उसका नोट्स बना के आपको ये कमेंट सेक्शन में पूरी स्कीम के बारे में दिखाना है, कॉपी पेस्ट करना है, ताकि जो है एक्टिव लर्निंग को हम प्रमोट कर सकें और भी बच्चे कमेंट सेक्शन में देख के रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वहीं से नोट कर ले, साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में पॉज करके वो देख के। तो काइंडली प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप वहां पे भी लिखिए, ताकि आपको स्कीम भी याद हो जाए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को, हिमाचल की गवर्नमेंट को उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 67.38 करोड़ जो है वो मिल चुकी है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में हिमाचल को जो है ये देखा गया है कि यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का 10.14% से घटकर जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है वो 3.88% हो गई है 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर से अब के 2022-23 रिस्पेक्टिवली ईयर में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10.14% थी आपकी 2013-14 में और वो घटकर 3.88% हो गई है 2022-23 में। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा एक तो ये। दूसरा 4.67 लाख पीपल जो है वो हिमाचल में एस्केप किए हैं इसके तहत आपके हिमाचल प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में। आप अगर वीडियोस देख रहे हैं कि काइंडली मुझे ये भी बताइए कि इंडिया का जो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में जो है क्या माना जा रहा है कि कितना जो है, कितने लोग जो है वो बाहर आए हैं आपके पावर्टी से। तो काइंडली आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलरेडी एक बार ये हिमाचल में जो है एचएस में क्वेश्चन आ भी रखा है कि इतने लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में इंडिया में जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट नेशनल एमपीआई, अगर हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 2019 के इसके अकॉर्डिंग जो है हिमाचल का हेड काउंट रेशियो 4.93% है। इंटेंसिटी अगर देखें हम तो यहाँ पे 40.22% है और अगर हम एमपीआई स्कोर देखें तो 0.020। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.020 जो है वो हिमाचल प्रदेश का एमपीआई स्कोर है आपका नेशनल एमपीआई 2023 इंडेक्स में। तो ये जो था आपका पूरा चैप्टर था रूरल एंड डेवलपमेंट, रूरल एंड पंचायती राज। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एज वेल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिमाचल में बहुत सारा एरिया रूरल एरिया के तहत आता है और हिमाचल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के एरियाज में। अगर आप देखें, नोट करें तो आप अगर गांव विलेज एरियाज में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि पहले से अकॉर्डिंग अब की डेट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सच्ची में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो है गलियों से नालियां निकल के आपके सड़कों में, मेन स्ट्रीम्स में मिल जाती थी और गंद फैला हुआ था। अब ये जो है चीजें आपको विलेजेस में कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पाइप्स के थ्रू जो है वो इन वेस्ट को जो है वो आपके अलग से जो है वो डाला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना सा ज्यादा से हो सके, ताकि सारे जो है हमारी ये वीडियोस देख पाए और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से याद कर पाए रिवीजन बेसिस के पर्पस पे। थैंक यू।